Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Hi everyone, I hope you're doing great. I'm doing good, thanks for asking. हाँ एक्चुअली मैंने अभी चॉकलेट खाया था तो आई वाज चेकिंग माय टीथ वाज ओके बट एनीवेज आज सैटरडे है एंड काफ़ी टाइम बाद मेरे लाइफ में एक ऐसा वीकेंड आया जिस वीकेंड में मुझे ऑफिस का कोई काम नहीं था एंड आई वाज सो हैप्पी. आई वांटेड टू जस्ट रिलैक्स. आज मैं देर से उठने का सोच रही थी. लास्ट नाइट आई वाज वेरी स्लीपी बिकॉज आई वाज जस्ट वेरी टायर्ड. ओके, तो मैं जल्दी सो गई थी बट मेरा प्लान आज आराम से उठने का था एटलीस्ट टिल 7 क्योंकि दैट इज़ व्हेन आवर कुक अराइव्स. तो बट मैं 5 बजे उठ गई बिकॉज आई हैड अ नाइटमेयर बोलूँ कि बिकॉज दिन में देखा ऑब्वियसली सुबह के टाइम. आई होप ये सपना सच ना हो बट एनी वेज द पर्सन हु visited me in my dreams is someone जिसके साथ I share one of the most traumatizing events of my life. The person, as you must have read the title of this video, अभी तक तो मैंने सोचा नहीं क्या टाइटल दूंगी but I do know the keyword. तो हाँ, this person ने मेरी ज़िंदगी पूरी बदल के रख दी. मेरे सोचने का पूरा ज़रिया, मतलब sorry about my Hindi is not my mother tongue by the way, so but I still wanted to make this in Hindi so that it reaches as many Indian girls as possible, especially teenagers. आज के वीडियो की टारगेट ऑडियंस है टीनेजर्स जो कुछ भी सोशल मीडिया में डाल देते हैं बिना सोचे समझे, जैसे कि मैं डालती थी एक टाइम पे. ओके, तो हाँ, लेट्स बिगिन. I'll take you back to my childhood. तब कुछ भी ट्रॉमेटाइजिंग नहीं था बट आई डू वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री दैट आई शेयर विद दिस पर्सन. ओके, एंड या for my ease I would refer to them as her because that is what I used to identify them. So but I'm sorry if this offends anyone. I just want to put out my story. Okay, please do forgive me if I do offend anybody. That is not my intention at all. I do not mean to offend any gender as such. तो हाँ, तो back when I was in class 5, so this girl used to sit right for me, मतलब मेरे आगे के बेंच में वो बैठती थी. And she was very different from other students. Okay, and उसको टीचर्स भी बहुत उसके पीछे पड़े रहते थे बिकॉज शी वॉज नॉट गुड इन स्टडीज़ दैट मच. वो बहुत एब्सेंट होती थी, उसके बाल बहुत छोटे थे. आई मीन शी हैड अ बॉय कट. एंड हमारे स्कूल में इट वॉज रूल कि आप हेयर बैंड लगाओ. अगर आपके लंबे बाल है तो आप रेड हेयर बैंड लगाओगे और नहीं तो आप रेड वो पहनोगे हेयर बैंड, राइट, या हेयर बैंड, रेड हेयर बैंड नहीं तो रेड रबर बैंड. तो उसके बाल इतने छोटे थे कि उसको वो तो बांध नहीं सकती, तो उसको हमेशा बोलते थे कि तुम रेड हेयर बैंड लगाओ बट वो लगाती नहीं थी. और उसको बोलते थे भाई तुम थोड़ा बाल लंबे कर लो, एटलीस्ट उसको टाई तो कर सकते हो. बट शी वाज लाइक नो, मुझे हेयर का कुछ इशू है, डैंड्रफ का इशू है, तो मैं बाल नहीं लंबे करती हूँ. दैट इज़ हर विश, राइट, बट टीचर्स वुड स्टिल लाइक ऑलवेज बी आफ्टर हर. प्लस वो पढ़ाई में भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी एंड वो बात भी किसी से नहीं करती थी. वो बहुत चुपचाप रहती थी. उसकी एक छोटी बहन भी थी, वो बहुत प्यारी थी. तो शी वॉज काइंड ऑफ माई नेबर. आई मीन वी लिव इन द सेम एरिया, यू नो. आई डोंट नो वेयर शी लिव्स बट ऑलमोस्ट आस पास ही बोल सकते हो. तो आई वॉज द वन हु यूज्ड टू टॉक टू हर. मुझे लगता था कि वो बहुत आई एम ऑल्सो वेरी शाई पर्सन बट मतलब मुझे इसके लिए बुरा लगता था कि वो, क्योंकि उसको हर कोई थोड़ा बहुत बुली करता था, यू नो. दैट इज़ एनी वेज दैट इज़ हर स्टोरी टू टेल. आई विल नॉट गेट इन टू दैट बट आई यूज्ड टू टॉक टू हर. एंड वो वही थोड़ा कम ज़्यादा बात करती थी. ऐसे क्लास 5 में हमने बात करी, 6-7 में बात करी.
तो वो थोड़ा बहुत खुलने लगी, बट शी वॉज स्टिल वेरी शाई, ओके, एंड एज अ स्टूडेंट शी वॉज द सेम। देन क्लास 9 में मैंने ट्यूशन लिए साइंस के, तो उसमें हमें जाना पड़ता था, तो वहाँ पे वो भी ट्यूशन लेती थी। वहाँ पे उसका पर्सनालिटी वॉज वेरी डिफरेंट, ओके। वो इतना बात करती थी एंड बड़े ताव से रहती थी, ओके। मैं भी थोड़ा पीठ सीधा कर लेती हूँ बोलते वक्त। तो वो बड़े ताव से रहती थी, ओके। शी हैड अ फ्रेंड, उसका नाम हम देते हैं अजय, ओके, फॉर रेफरेंस, मतलब ऑब्वियसली नेम इज़ चेंज। तो अजय के साथ वो आती जाती थी, उसका मतलब ही वॉज लाइक ब्रो, एंड वो भी एकदम लड़कों जैसे कपड़े, उसके जैसे, दोनों के क्लोथ्स ऑलमोस्ट सेम ही होते थे। तो ट्यूशन में भी वो उल्टा लोगों को बुली करती थी, मुझे तो बहुत बुली करती थी, मतलब मजाक उड़ाती थी इन जनरल कि हाँ ये इतनी चुपचाप रहती है ये वो, तो वैसे मजाक उड़ाती थी सब कुछ। और मैं बहुत पतली थी, ओके, तो उसके बारे में भी जोक करते थे, एनीवेज वो सब था। तो आई वॉज हैप्पी टू सी कि वो ट्यूशन में इतनी मतलब खुल के रह सकती है, दैट वॉज हर ओरिजिनल पर्सनैलिटी। स्कूल में वो थोड़ा शाई फील करती थी। एंड आफ्टर ट्यूशन्स व ओवर, मतलब हमने 10th स्टैंडर्ड क्लियर कर लिया, अभी मैंने स्कूल चेंज कर लिया, तो आई वॉज इन माई 11th स्टैंडर्ड, और मैंने उसको दूर दूर तक कहीं देखा नहीं, थैंक्स टू फेसबुक। कभी कभार व्हाट्सएप में वो थी, एंड थैंक्स टू फेसबुक आई वॉज स्टिल इन टच में भी, मतलब विथ फ्यू ऑफ देम, एंड अजय के साथ भी मैं थी। तो क्लास 11 में ओके, उसका नाम भी हम लोग कुछ दे देते हैं, ओके, आयशा अजय। तो आयशा हाँ, क्लास 11 में उसने मुझे बताया कि अजय लाइक्स मी, ओके। वो मेरे साथ बात करती रहती थी अबाउट अजय एंड एवरीथिंग, एंड मैंने अजय को पूरा क्लियरली बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो मेरे टाइप का ही नहीं है। वो मैंने नहीं बताया, बट मैंने उसको बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो मैंने उससे जो भी मैं थोड़ा बहुत बात कर लेती थी, कभी कभार लाइक हाय हेलो पूछता था, मैं भी रिप्लाई कर देती थी, मैंने पूरा बंद कर लिया। एंड आयशा से भी ना आई गॉट अ लिटिल अनॉयड, क्योंकि वो मुझे हमेशा अजय के बारे में ही बोलती थी। तो इट वॉज डन। उसके बाद वो ऐसे भी मुझसे बात करती रहती थी, मतलब मैं कुछ भी पोस्ट कर दूँ इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप पे, कुछ भी स्टोरी डाल दिया या डीपी चेंज कर लिया, उसका सबसे पहले कमेंट मतलब रिप्लाई आ जाता था। हाँ, मैंने नंबर चेंज किया था, ठीक है। तो नंबर चेंज करने के बाद मैंने उसको मेरा नंबर दिया ही नहीं, बट उसको पता नहीं कहाँ से मिल गया मेरा नंबर। तो मैंने क्या किया, उसको इंस्टाग्राम में ब्लॉक कर दिया था। फेसबुक में वो मेरी फ्रेंड ही नहीं थी, उसने बहुत बाद में मुझे फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कभी भी। एंड इंस्टाग्राम में भी वो नहीं थी कहीं भी, इवन तो मेरे पास उसके रिक्वेस्ट कभी कभार आ जाते थे। तो आई स्टार्टेड फाइंडिंग दिस गर्ल वेरी वियर्ड। वो मुझे रात को मिस्ड कॉल्स देती थी, एंड ट्रू कॉलर में ना आ जाता है कि दिस पर्सन व्यूड योर प्रोफाइल या ट्राई टू कॉल यू, मतलब अगर आप किसी को कॉल करना चाहते हो बट कॉल लगाते नहीं हो, मतलब जस्ट ऐसे काट के रख देते हो, तो भी नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मेरे ना अक्सर उसका नोटिफिकेशन रहता था रात के 1-1:30 बजे तक, 1-1:30 बजे के आसपास, एंड उसका हाई वो सब तो रहता ही था व्हाट्सएप में। तो आई इग्नोर्ड इट फॉर एज लॉन्ग एज आई कुड। एंड वही 11 से 12 के बाद मैं कॉलेज चली गई, वहाँ पे भी आई थिंक इट वॉज माई 2nd or 3rd ईयर, जब there was one day I had enough. I was like, what is she trying to do? Does she want to tell me something? क्या करती है? And I am also someone कि मैं बहुत avoid करती हूँ लोगों को। If I don't vibe well with you, I'll avoid talking to you. मैसेज में मैं फिर भी कभी कभार बात कर लेती हूँ, but I always procrastinate even replying to messages. But मैं calls तो उठाती नहीं हूँ, and वो भी मिस्ड कॉल दे के छोड़ देती थी। तो एक दिन I had enough, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, बट फिर भी वो ट्रू कॉलर में पता नहीं कैसे ट्रू कॉलर में मुझे मैसेज भेजा। आई डिड नॉट नो दैट फीचर वाज अवेलेबल, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे उसका मैसेज ट्रू कॉलर में आया, नॉट SMS। तो आई वाज लाइक डन, ठीक है, तुम चाहते क्या हो, इतने रात को मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, डू यू हैव समथिंग टू से, व्हाट इज़ इट। तो मैंने उसको पूछ लिया व्हाट्सएप पे अनब्लॉक करके उसे। आई डोंट रिमेंबर इफ़ शी वॉज ब्लॉक्ड और अनब्लॉक्ड व्हाट्सएप में, बट मैंने उसको पूछा, एंड उस टाइम पे मैंने उसका नंबर सेव करके पूछा कि बहन क्या है, इज़ देयर एनीथिंग यू वांट टू से। तो उसने बोला कि सॉरी, मेरी एक फ्रेंड भी है दीपशिखा नाम की, तो मैं उसको कॉल करने जाती हूँ, तुम्हारे यहाँ गलती से लग जाता है। आई न्यू दैट वाज अ लाई, बट मैं उतना पीछे पड़ी नहीं, मुझे जाने दो। तो शी सेड सॉरी एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद उसने मुझसे ऐसी बात करी कि कैसे हो ये वो। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक हूँ ये वो। तो मुझे लगा कि यार मैं क्यों डर रही थी इससे,
क्लासमेट ही है फॉर ऑल टाइम से। तो उसके बाद मैंने उसका नंबर और डिलीट नहीं किया, तो मे बी शी सॉ फ्यू ऑफ माई स्टोरीज यूर इन देयर, बट वो रिप्लाई कम करती थी, मतलब पहले से कंपेरिजन में। फिर आया कोविड 2020। दिस वॉज जस्ट 2 months बिफोर, 1 month बिफोर माई बर्थडे। माई बर्थडे इज़ इन जून, तो अराउंड मई के टाइम में उसने मुझे मैसेज करा, एंड उस टाइम पे कोविड गुवाहाटी में आ चुका था। बिकॉज इफ़ यू नो कि गुवाहाटी में मतलब असम में काफ़ी टाइम बाद आया था कोविड के। तो हाँ, उस टाइम पे आ गया था, एंड एवरीबडी वाज स्कैर्ड कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसने एक दिन मुझे मैसेज करा अबाउट कि कुछ न्यूज़ दिया, ये न्यूज़ शेयर करी थी या वीडियो शेयर करी थी कि ऐसे कोविड गुवाहाटी में आया, मतलब मेरे एरिया में आया, एंड वो उसी एरिया में रहती है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वेयर शी लिव्स, बट आर मतलब पिन कोड विल बी द सेम। तो हाँ, उसने मुझे, बट शी नोज, क्योंकि कॉलेज में तो एक टाइम, हाँ आई फॉरगॉट टू टेल यू, कॉलेज में एक बार कॉलेज से वापस आते वक्त, दिस वाज अगेन ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, यस। तो उसने क्या किया, एक दिन वो मुझे मेरे घर के ही पास थोड़ी मिली। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम्यूट करती थी, तो मैं बस से उतरी एंड वो वहाँ पे थी। तो लाइक हाय कैसे हो, एंड शी वाज इन अ बाइक, ओके। उसका आई थिंक हाँ काफ़ी कूल बाइक था। तो उसने बोला कि कैसे हो ये सब, चलो मैं छोड़ देती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो वो आई मुझे छोड़ने, मैंने पापा से इंट्रोड्यूस कराया ये वो, एंड फिर वो चली गई। तो दिस द रीज़न आई टोल्ड यू दिस बिकॉज सो यू नो शी नोज वेयर आई लिव, ओके। कोविड के टाइम उसने मुझसे पूछा कि, मतलब जब उसने मुझसे वो वीडियो शेयर करा तो हमने ऐसे नॉर्मल बात करी कि उसने मुझे बताया कि पता है तुम्हारे गली के पीछे वाले गली में भी ऐसे केसेस आए हैं। तो उस टाइम पे ना बहुत डर था अबाउट कोविड, तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे बर्थडे के क्या प्लान्स हैं। मैं सरप्राइज कि उसको याद है, मतलब शायद मेरे फ्रेंड्स को ही नहीं पता होगा, क्योंकि मेरा बर्थडे जून में पड़ता है ना, तो नॉट मेनी पीपल रिमेंबर, एटलीस्ट बैक देन नॉट मेनी पीपल यूज्ड टू रिमेंबर, माई कॉलेज फ्रेंड्स वुड नॉट रिमेंबर माई बर्थडे। तो आई वाज सरप्राइज कि उसको पता है। तो एनीवेज मैंने मुझसे वैसे पूछा नहीं कि वाह तुमको पता है, मैंने बस उसको बोला कि अच्छा कोई प्लान्स नहीं है, कोविड के टाइम क्या ही करोगे, घर पे रहेंगे ये वो, तो मम्मी कुछ अच्छा सा खाना बना देगी। तो वही सब था। उसके बाद बात बंद हो गई। 1 महीने बाद मेरे बर्थडे के पहले वाले दिन एक गिफ्ट आता है, बड़ा सा बॉक्स आता है, डिलीवरी वाला लेके आता है। तो उस टाइम पे मेरी होने वाली भाभी, मतलब नाउ तो शी इज़ माई भाभी, बट उस तब वो मेरे भाई की फियांसे थी। तो मुझे लगा कि वही होंगी, क्योंकि वो मुझे पैम्पर करती है बहुत अच्छे से, तो मुझे लगा वही होंगी। तो मैं नहा रही थी उस टाइम पे, मेरी मम्मी ने वो गिफ्ट रिसीव करा। तो मैं नहा के निकली, फिर मैंने इसे खोल के एक बॉक्स था, इट वॉज अ DIY बॉक्स, ओके। ऐसे मैंने उसको खोला, वहाँ पे मेरे कम से कम 50 फ़ोटोज़ होंगे ऐसे छोटे छोटे, एंड दोज मतलब ऐसे डेकोरेट किया हुआ, उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे नोट्स लिखे हुए थे, एकदम लवी डबी नोट्स लिखे हुए थे, एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, ओके। बिसाइड्स दैट उसमें चॉकलेट्स थे काफ़ी सारे, एक स्केच था जिसमें मेरी स्केच बनी हुई थी, हालांकि वो उतनी प्यारी नहीं थी, बट हाँ स्केच बना हुआ था। और क्या था, और एक कुछ आईफिल टावर जैसा कुछ था, ऐसी चीज़ें। नाउ कमिंग बैक टू द फोटोज़, इट वॉज ऑल वेरी वेल प्रिपेयर्ड, ओके। तो फोटोज़ ना काफ़ी पुराने थे, मतलब क्लास 11-12 में भी, अगर मैंने या आई जॉइन इंस्टाग्राम व्हेन आई वाज इन क्लास 12, फेसबुक आई थिंक 11 से ही चल रहा था। तो उस टाइम पे भी मैंने अगर कुछ ऐसे डाला होगा जो मैंने बाद में डिलीट कर दिया, इवन इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया, या कभी स्टोरी पे डाला होगा जो अपने आप चला ही जाता है ना, हम लोगों को दिखता तो है नहीं, मेरे कैमरास मेरे गैलरी से भी मैंने डिलीट कर दिया। तो वैसे वाले फ़ोटोज़ भी थे, मतलब किसी ने मेरे मतलब फ़ोटोज़ के स्क्रीनशॉट रखे थे ना, इसलिए ऐसा कौन हो सकता है। तो मेरे लाइफ में कोई बंदा था नहीं, एंड माई मॉम वॉज ऑल्सो नॉट सरप्राइज एट ऑल। आई वॉज सो वर्रिड कि पता नहीं किसने भेज दिया, नाम वाम कुछ नहीं लिखा, आई डोंट नो whom to thank, and I thought it would be my friends, like my besties, my college फ्रेंड्स, बट ऐसे मैंने शायद उन लोगों को कभी फ़ोटोज़ भेज दिए होंगे दिखाने के लिए, बट आई स्टिल न्यू कि इट कुड नॉट बी देम। मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने मेरे जितने क्लोज फ्रेंड्स थे फ्रॉम माई स्कूल, फ्रॉम माई कॉलेज, सभी से मैंने पूछा, एंड दे डिडंट इवन रिमेंबर कि मेरा बर्थडे आ रहा है।
एंड फिर मैंने एक स्टोरी डाली कि जिसने भी ये किया है इट्स स्वीट बट आई प्लीज़ लेट मी नो हु इट इज़ सो आई कैन थैंक यू पर्सनली। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, एवरीवन वाज वाओ स्टॉकर, हाँ है ये। बट अंदर से तो आई वाज वेरी स्कैर्ड एंड इवन माई मॉम वाज टू। मुझे लगा कि किसी ने प्रैंक करा है, क्योंकि उसमें जो नोट्स थे ना वो उसमें लिखा हुआ था कि यू आर द रीज़न वाई आवर लव लास्टेड so many years, like so many miles, I saw on your birthday, you're my master, I'm your slave, ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी थी। आई थॉट मेरी मम्मी शक करेंगी कि कौन है, किस लड़के ने भेजा है, बट शी वॉज वेरी चिल, शी न्यू माई फ्रेंड्स वर प्रैंकिंग मी एंड शी वॉज लाइक प्लीज़ बॉदर्ड, बट आई वॉज क्वाइट स्कैर्ड। मेरा पूरा दिन इसी में चला गया, मैं फ़ोन फ्रेंड्स को कॉल करती रही, ये वो। फिर मेरे फ्रेंड्स भी उस मिशन में लग गए, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, 3 ऑफ माई फ्रेंड्स। तो हम लोग 4 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हमने उस ग्रुप में डिस्कशन शुरू किया। वो लोग भी नाम बता रहे थे कि मे बी इसने भेजा है, मे बी उसने भेजा है। तो ऐसे करते करते हमें ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। जब तो मैंने कुरियर वाले को कॉल किया, मम्मी से पूछा मम्मी किसने डिलीवर किया था, पहचानते हो क्या, ये वो। तो मुझे कहीं से तो कुरियर वाले का नंबर मिला, तो मैंने उनको कॉल कर, तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो नाम वाम था नहीं, हम ऐसे शेयर नहीं कर सकते, आपको मैं वो भेजता हूँ। तो उसने मुझे फॉर्म भेजा जिसमें एक सिग्नेचर डालना होता है। तो वो सिग्नेचर हम लोग डिकोड करने बैठ गए, मेरे फ्रेंड्स और मैं, कि ये कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। तभी मुझे एक नाम हिट करा, इट कुड बी आयशा। बट मैंने फिर अपने इंस्टिंक्ट को, मैं आई वाज सो इनग्रोस्ड इन फाइंडिंग आउट कि कौन था। तो मैंने उन भैया को फिर से कॉल करके पूछा कि प्लीज़ बता दो, ऐसे इसमें मेरे फ़ोटोज़ हैं जो कि एक्चुअली साइबर क्राइम होता है, तो ये काफ़ी स्कैरी है, मुझे फिर पुलिस केस करना पड़ जाएगा, तो आप बता दो। तो उस डर से शायद उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भेजा। मैंने कॉल करके पूछा कि आई थिंक वो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है मेरे पास, मैंने सब रिकॉर्ड करके रखा था। तो बिकॉज़ आई थॉट कि मे बी मुझे पुलिस के पास जाना पड़ जाएगा। तो मैंने फिर कॉल करा, वो बातें बहुत घुमा रहा था। मैंने बोला कि कौन हो, क्या हो। मैंने बोला मैं उसका फ्रेंड हूँ, मैंने गिफ्ट उसने बोला देने के लिए, तो मैंने दे दिया। मैंने बोला अपना उसका नाम तो बताओ, मैं थैंक यू बोलूँगी। तो वो बोलता है नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, उसने मना करा है। मैंने बोला देखो, जो तुमने किया है ना, उसमें जितने तुमने फ़ोटोज़ भेजे हैं सालों पुराने हैं, लाइक 3 साल मिनिमम पुराने हैं। वो फ़ोटोज़ मेरे पास नहीं है, मेरे किसी दोस्त के पास नहीं है, सोशल मीडिया में नहीं है। तुमने ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट लिया होगा, क्या लिया हो, क्या किया, मुझे नहीं पता कहाँ से तुमको मिले वो फ़ोटोज़, बट मैं पुलिस केस करूँगी क्योंकि ये स्कैरी है। तो अगर तुम को नहीं बताना है ठीक है, पुलिस आके तुमसे पूछेगी तो तब तुम बता देना, दे विल डू दैट जॉब। तो वो बोलने के आई थिंक मैंने 2-3 बार एम्फेसाइज करा अबाउट पुलिस। तो उसका थ्रेटन दिया मैंने उसको, तब जाके उसने बोला कि तुम गैस करो किसने बोला है। लाइक कौन, क्लास 5 में आई हैड नो क्लू क्लास 5 में कौन था, क्या था, मेरे कितने फ्रेंड्स थे एंड ऑल दैट यू नो। तो फिर उसने बोला कि आयशा। आई वॉज सरप्राइज्ड कि व्हाट डज इट मीन, डज शी लाइक मी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे लाइक करेगी। मुझे लगा कि उसका जो दोस्त था अजय, उसकी वजह से कुछ दिन पहले तक तो वो अजय को वो कर रही थी, स्पॉन्सर कर रही थी प्रमोट कर रही थी, सॉरी, कि वो पसंद करता है ऑल दैट। तो आई वाज रियली शुक। तो मैंने फिर फ़ोन रख दिया। मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ अभी। तो मैंने आयशा को एक मैसेज लिखा कि मुझे पता चला ये तुमने भेजा है, बट तुमने ऐसे मेरे फ़ोटोज़ के थैंक यू, बट तुमने मेरे आई डोंट रिमेंबर द मैसेज एग्जैक्टली, अगर मेरे पास हुआ तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी, कि तुमने जो किया है वो गलत था। इतने सारे फ़ोटोज़ के जो तुमने स्क्रीनशॉट लिए, प्लस आई नेवर न्यू कि तुम्हारा कुछ फीलिंग्स है मेरे लिए, बट आई डोंट हैव द सेम फीलिंग्स फॉर यू, आई एम स्ट्रेट। मैंने फिर मम्मी को बताया। मम्मीज़ रिएक्शन वॉज, और जाओ प्राइड परेड में, तुम प्राइड परेड में जाती हो इसीलिए उसको लगा होगा कि तुम बाइसेक्सुअल हो या लेस्बियन हो। तो फिर उन्होंने ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाया कि अच्छा अभी तुमको लड़कियाँ भी पसंद करती है, ये वो। तो मम्मी ने मेरे भाई को बताया, भाई भी मजाक उड़ा रहा था, बट आई वॉज वेरी स्केर्ड, ओके, आई विल नॉट लाई, आई वॉज अ लिटिल स्केर्ड एंड प्लस इट वाज जस्ट वेरी वियर्ड टू मी कि कोई
ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ कि कोई लड़की भी मुझे पसंद कर सकती है, एंड इट वॉज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी। इवन दो मेरे लाइक लेस्बियन फ्रेंड्स हैं, गे फ्रेंड्स हैं, बाइसेक्सुअल फ्रेंड्स हैं, बट दिस वॉज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल इट बिकॉज शी वॉज अ गर्ल। आई कुड नॉट बी हार्श। अगर कोई लड़का होता मैं 2 बातें सुना देती, प्लस शी वॉज माई क्लासमेट बिफोर, तो मैंने उसको कुछ नहीं सुनाया। मैंने बस उसको ये चीज़ सीधी सीधी बोल दी कि नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, आई एम स्ट्रेट, एंड बेटर, हाँ आई सेड बेटर होगा कि हम इसके बाद और कभी बात ना करें। ये चीज़ हो गई। उसके बाद 2 दिन बाद, आई एम सॉरी अबाउट द नॉइज़ अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके बाद 2 दिन बाद मुझको उसके कज़िन से कॉल आता है कि हेलो दीपशिका। मैंने बोला हाँ, मैं आयशा का दोस्त बात कर रहा हूँ, वो 2 दिन से घर नहीं है। आई वाज लाइक तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों बता रहे हो? तो नहीं, अगर तुम्हारी बात हो ये वो, तो मैंने गाली दे के फ़ोन रख दिया। तो ऐसा मेरे साथ ऑलमोस्ट 1-2 साल चला। अचानक से कॉल करती है, उसकी बहन कॉल करती है या उसका दोस्त कॉल करता है, कॉल करके बोलता है कि मुझे वो घर नहीं आई है, उसकी तबीयत ख़राब है, और मैं हर बार गाली देती हूँ। मतलब नॉट लाइक स्लैंग, आई एटलीस्ट बैक देन आई डिड नॉट नो हाउ टू अब्यूज समवन वर्बली। तो अगर मैं चाहूँ भी तो मेरे से नहीं निकलता था। अभी तो मैं दे देती हूँ गाली, बट तब मैं नहीं दे रही थी। तो तभी था कि हाँ, एक तो वो इंसिडेंट था, ऊपर से वो मुझे हर जगह स्टॉक करती रहती थी। सॉरी, मैं भूल गई। माई नेक्स्ट रिएक्शन वॉज, आई वॉज सो स्केर्ड उस टाइम पे कि उसके पास मेरे फ़ोटोज़ आए कहाँ से, क्योंकि वो तो मेरी सोशल मीडिया में फ्रेंड भी नहीं थी। तो ऑब्वियसली उसने किसी का अकाउंट यूज़ करा होगा। तो रिमेंबर अजय मेरे सोशल मीडिया में था, मैंने उसको हटाया। फिर मुझे लगा कि नहीं, क्या पता वो किसी फेक अकाउंट से फॉलो करता हो मुझे। एंड आई वॉज ऑल्सो अ सोशल बी, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थॉट। ओके, मुझे सोशल मीडिया में अटेंशन मिलता है एंड ऑल दैट, तो मैं लाइक रैंडम अकाउंट्स भी एक्सेप्ट कर लेती थी। इवन तो मेरा अकाउंट प्राइवेट था, बट उसमें कोई फ़िल्टर लगे हुए नहीं थे। अगर ज़्यादा शेडी इंसान नहीं हुआ तो मैं एक्सेप्ट कर लेती थी। तो तब मेरे दिमाग की बत्ती जली कि एनी पर्सन वुड लाइक मुझे फॉलो करके मेरे सारे लाइफ अपडेट्स ले सकता था, क्योंकि मैं इतनी स्टोरीज डालती थी। मेरे फ्रेंड्स के साथ कहीं गई तो हम लोग उस जगह की स्टोरी डालते थे। तो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट फॉर दैट पर्सन टू नो कि मैं यहाँ पे हूँ, या मेरे फ़ोटोज़, जस्ट बेसिक मेरे फ़ोटोज़ वो एक्सेस कर सकता है। अभी उस टाइम पे तो ये सब डीप फेक ये सब चलता भी नहीं था, बट अभी तो इट्स इवन मोर स्कैरी। कोई भी मेरा फ़ोटो लेके कुछ भी एडिट करके बना सकता है। तो मैंने इमीडिएटली, मेरे तभी आई थिंक 2001 फॉलोअर्स कुछ आसपास रहे होंगे, फेसबुक में भी सेम था। तो मैंने सारे जितनों को मैं नहीं पहचानती थी, मैंने सबको हटाया। लाइक अगर मेरी उसके साथ फेस टू फेस कभी बात नहीं हुई, या वो मेरे फ्रेंड का म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, मैंने सबको हटा दिया, लाइक एवरी सिंगल अकाउंट। तो मेरे 2100 से मेरे सीधे 400 फॉलोअर्स मैंने रखे, जो कि मेरे फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, रिलेटिव्स थे। मैंने सिर्फ उन्हीं को रखा। एंड फेसबुक में भी मैंने सेम कर दिया। मैंने कितने टाइम तक तो पोस्ट भी नहीं करा कुछ, बिकॉज आई वॉज दैट स्केर्ड। एंड मेरे कुछ ऐसे भी क्लासमेट्स थे जिनको मुझे लगा कि उसके फ्रेंड्स होंगे, मैंने उनको भी हटाया। लेकिन फिर उसके बाद उसका मैंने देखा कि फॉलो रिक्वेस्ट आते रहा, तो मैंने इवन ट्विटर में, कैन यू इमेजिन, ट्विटर में मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करती थी उस टाइम पे, लाइक कुछ भी नहीं। आई जस्ट ओपन माई अकाउंट, क्योंकि असम में फ्लड हो रहे थे, तो मेरे कॉलेज से बोला था कि आप मास ट्वीट्स ऐसे डालो ताकि अटेंशन पड़े, नेशनल मीडिया को अटेंशन पड़े असम फ्लड्स के बारे में, क्योंकि मीडिया तो हमेशा दिल्ली का डालती रहती है, बट असम का कोई कुछ नहीं डालता था उस टाइम पे। तो मैंने इसीलिए खोला था, और मैंने शायद एक ही ट्वीट वैसे कॉपी करके डाला हुआ था। उसने वहाँ भी मुझे फॉलो करा, तो मैंने फिर से उसको मैसेज करा कि देखो, मैंने तुमको पहले भी बोला, अभी भी मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट बंद कर दो, ये सब मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने ये चीज़ बोली, फिर भी वो नहीं सुधरी। उसके भाई के अकाउंट से, उसके बहन के अकाउंट से, बहन के बॉयफ्रेंड के अकाउंट से वो मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेजती थी, और मुझे पता ही था, मैं उसके बहन को, मतलब आई नो हाउ शी लुक्स एंड एवरीथिंग। तो मैं उनके अकाउंट के थ्रू जाती थी, तो मुझे इधर उसकी बहन या उसका, मतलब वही खुद दिख जाता था, तो मुझे पता चल जाता था कि उसी का को, मतलब उसी के वजह से वो मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो आई वॉज वेरी इरिटेटेड। एंड ट्रू कॉलर में भी सेम, रात को मुझे ऐसे रैंडम नंबर से आते थे
फिर उसकी वही दोस्त मुझे कॉल करती थी, बोलती थी कि वो ऐसे तबीयत ख़राब है ये वो। एंड उस टाइम पे आई वॉज नॉट टॉकिंग टू माई डैड। तो आई विश आई हैड, मेरा भाई भी घर पे नहीं रहता था, तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड यू नो उस टाइम पे। एंड दिस माइट बी वेरी एंटरटेनिंग फॉर सम। अब मैंने जितने दोस्तों को बताया, अभी जब मैं ऑफिस में भी बताती तो हर कोई हंसता है, मुझे भी गूज़बम्स आ रहे हैं। It was actually a very scary thing for me because that person knew where I lived. वो बहुत healthy थी, she was tall, she was healthy, and I was very scared कि कल को मैं अपने गली से अपने घर से बाहर भी अगर जा रही हूँ तो she could do anything to me, you know. एंड तब से मेरे सपने में ड्रीम्स आने लगे कि वो मेरे साथ कुछ गलत कर रही है या एनीथिंग एज सच। एंड मैंने एक बार तो हाँ आई रिमेंबर, मेरे भाई की शादी थी, तो मेरा भाई और मैं पास के लोकल सब्ज़ी मंडी में गए थे कुछ तो शॉपिंग करने, तो मुझे वहाँ पे वो दिखी। आई डोंट नो इफ़ शी सॉ मी, बट मैंने उसको देखा ना, माई बॉडी जस्ट फ्रोज एंड आई ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ माई ब्रदर। आई स्टार्टेड क्राइंग, आई वॉज सो स्केर्ड। मैंने अपने आप को इतना समझाया इससे पहले भी कि अगर वो मुझे कभी मिल भी जाती ना, तमाचा मार दूंगी, लाइक वो व्हाट कैन शी डू इन टू मी इन पब्लिक। बट फिर भी इट वॉज दैट क्रिपलिंग फियर यू नो कि शी कुड डू एनीथिंग टू मी। एंड इससे पहले भी मैंने अपने बैल्कनी में जब बैठी थी, मैंने देखा है कि कोई ऐसे स्कूटी से गुजरता था या बाइक से गुजरता था, एंड दैट पर्सन फेल्ट लाइक हर। आई डोंट नो इफ इट वॉज एक्चुअली हर और आई वॉज जस्ट मे बी हेलुसिनेटिंग या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, बट थी एक बार तो एटलीस्ट वही थी। कोई ऐसे सामने बगल वाले गेट में खड़ा होता था। तो मैं जबकि कोविड के टाइम इफ़ यू नो हम लोग घर पे ही बंद रहते थे, है ना, घर से बाहर निकलते तो थे नहीं, तो एक बैल्कनी ही वो जगह थी जहाँ पे मैं जा सकती हूँ, जहाँ पे मैं थोड़ा मतलब मुझे ताज़ी हवा के लिए वहाँ पे जा सकती हूँ। बट मैं उस डर के मारे ना, मैं बैल्कनी में भी जाने में डरती थी कि शायद वो यही आसपास होगी, मुझे देख रही होगी। आई वाज दैट स्कैर्ड। एंड भाई ने मुझे सहारा दिया कि डोंट बी स्कैर्ड, मैं हूँ ना, मेरा भाई उससे भी लंबा है, उससे भी हट्टा कट्टा है मेरा। बट ऑब्वियसली ही वुड नॉट हिट हर एट ऑल, बट उसने मुझे वो किया कि मैं हूँ ना, तुम क्यों डर रहे हो, क्या हुआ। तो उसको थोड़ा बहुत पता था, बट इतना डिटेल में नहीं पता था। ये हुआ इंसिडेंट। उसके बाद मेरे भाई की शादी हुई, भाभी थी, तो एंड माय फादर हैड अ स्ट्रोक। तो मुझे हॉस्पिटल, वो माहौल अलग ही गंदा था मेरे घर में एंड इन माय पर्सनल लाइफ एज वेल। उस टाइम पे भी वो मुझे कॉल करके इरिटेट किया, उसने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया। तो मेरी भाभी ने एक दिन तो मेरे पास उसके मम्मी का नंबर था, उसने उसके मम्मी के नंबर से मुझे मिस्ड कॉल मारा था एंड मुझे सरनेम देख के पता चल गया कि उसी की मम्मी है। तो मैंने वो कॉन्टैक्ट नंबर रख दिया कि मैं इसी में कॉल करके सुनाऊंगी। तो अगले दिन मैंने मेरे भाभी को बोला कि ये उसका मम्मी का नंबर है, आप रखो, उसकी मम्मी से एक दिन बात करना है। तो फिर उसके दोस्त ने फिर कॉल करा मुझे, कॉल करके मैंने मेरे भाभी से बात कराई। एंड माई भाभी इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट नेचर्ड। मैं किसी से रूडली ज़्यादा बात नहीं कर सकती, अगर मतलब इफ़ आई एम वेरी एंग्री आई क्राई। तो बट मेरी भाभी भी वैसी है। मेरी भाभी ने कभी किसी के साथ गुस्से में तो बात करेंगे, मैंने जितना देखा है उनको। शी नोज़ हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस। तो उन्होंने बात करी उस लड़की से। तो उन्होंने बोला देखो तुम चाहते क्या हो। तो उसने बोला कि वो बस उससे मिलना चाहती है। तो बोला कि अभी तो उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम उसको यहाँ पे भेज दो, हमारे घर आ जाओ मिलने। तो वो बोलते हैं कि नहीं, उसने आई टेल यू, मैंने उसके साथ कभी फ़ोन में बात नहीं करी, आयशा से मैंने कभी फ़ोन में बात नहीं करी, ये उसके दोस्त ही होते हैं जो मुझे कॉल कर। तो वो लड़की मेरे भाभी को बोलती है नहीं, घर में कैसे ही बात करेंगे, ऐसे प्राइवेसी भी चाहिए होती है। तो भाभी ने बोला ऐसी क्या बात है, तुम लोग आ जाओ, यही बात कर लो, बाहर तो मिलने भी नहीं जा सकते, ये वो। तो मैंने भाभी को गुस्से में बोला कि भाभी बंद करो, उसके साथ बात ही करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है ये बस टाइम पास ही करेगी। तो ये सब हुआ। एंड उस टाइम पे मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका था, मैंने गूगल करा अबाउट साइबर स्टॉकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। मैंने एक शायद स्टोरी भी डाली थी कि किसी को अगर पता है हाउ टू डील विद दिस प्लीज़ लेट मी नो। तो फिर मुझे मिला एक वेबसाइट। तो उस वेबसाइट में मैं गई, मैंने केस दर्ज करा, मेरे पास जितने प्रूफ्स थे, स्क्रीनशॉट्स थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी, मैंने सब भेजा। मैंने मुझे जितना डिटेल्स पता था मैंने सब भेज दिया, बट नो रिस्पॉन्स।
तो उसके बाद मैंने उसको भी बताया। जब नेक्स्ट कॉल आया, मैंने पहले भी थ्रेटन किया था कि मैं पुलिस में जाऊँगी, पुलिस में कंप्लेंट करूँगी, बट कुछ था नहीं। हाँ, तब मेरे भाभी ने उसकी मम्मी से बात करी, क्योंकि उसकी मम्मी का नंबर था, तो उसकी मम्मी को भी बताया। उसकी मम्मी ने भी बोला हम लोग क्या ही करेंगे। हम लोगों ने उसको इतना समझाया, बट वो समझने के लिए रेडी नहीं है। उसके पापा को मैं बोलूँगी बात करने के लिए, तो भाभी ने भी बोला आप अगर बात नहीं करते हो तो हम लोग पुलिस में जाएंगे, पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। तो मैंने तो फिर बाद में बोल ही दिया कि मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। बट थैंक्स टू लाइक आई डोंट नो हुएवर टू थैंक, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं भूल भी गई वो केस डाल के। उसके बाद ना ये चीज़ कंपेरेटिवली कम हो गई। तो जब मैं हॉस्टल में थी, आई थिंक माई डैड ऑल्सो एक्सपायर्ड उसके बाद, तो उसको कहाँ से पता चला कि मेरे पापा हॉस्पिटल में है, मेरे पापा की डेथ हुई, वो मेरे फ्रेंड से पूछती है ये वो। तो फिर एनीवेज ऑल दोज थिंग्स पास्ट, एंड तब जाके मुझे पुलिस से कॉल आता है कि ऐसे आपने केस डाला था, सो व्हाट डू यू वांट मी टू डू। तो मैंने बोला कि अभी तो वैसा कुछ है नहीं, अभी तो ठीक ही है, और मैं यहाँ पे रहती भी नहीं हूँ, मैं तेजपुर आ गई थी मेरे कैंपस में, हॉस्टल में। तो मैंने बोला बट यू कैन जस्ट टॉक टू हर, एंड एक बार आप उसको जा सकते हो कि ऐसा दोबारा ना करें। तो उनको उसका एड्रेस तो पता नहीं था, मैंने उनका नंबर था उनके पास जो मैंने शेयर किया हुआ था। उन्होंने उसको कॉल करके फिर क्या ही बात की मुझे नहीं पता। मुझे उसके बाद भी 1-2 बार कॉल आया था कि अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना ये वो। तो मुझे तब तक ऑनेस्टली प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि मैं बाहर मूव आउट कर चुकी थी ना। अभी तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो अभी और भी कोई सीन नहीं है। बट मैं जब भी घर जाती हूँ ना, मुझे एक वो फियर रहता है हमेशा। एंड आई स्वेयर टू गॉड, अगर मुझे उसके बिल्ड मतलब बॉडी टाइप का कोई मुझे दिख जाता है ना, आई स्टिल गेट स्केर्ड ऑफ दैट। तो एनीवेज दिस वाज माय स्टोरी। आई वांटेड टू शेयर दिस ओनली टू टेल टीनेजर्स लाइक गर्ल्स, यंग गर्ल्स लाइक मी, कि आप लोग सोशल मीडिया में कुछ डालते हो ना, तो बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर शेयरिंग विद हूम। उस इंसिडेंट के बाद अभी तो मेरा सोशल मीडिया एकदम प्राइवेट हो गया है। आई डू नॉट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम, आई डू नॉट डिलीट, आई डू नॉट एक्सेप्ट। मैं कुछ भी नहीं एक्शन लेती। तो भी मेरे पास ऑलमोस्ट लाइक 1500 के आसपास मेरे रिक्वेस्ट पेंडिंग है। मैंने छुआ भी नहीं उनको, ताकि उनको लगे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं यूज़ ही नहीं कर रही सोशल मीडिया। ओके, तो एंड बिसाइड्स दैट ऑल्सो आई अगेन मैं फिर भी सोशल मीडिया एक बार देखती हूँ कि मैं किस किस को फॉलो कर रही, मतलब मुझे कौन कौन फॉलो करे। कहीं गलती से मैंने एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया, कहीं मेरे अकाउंट हैक तो नहीं हो गया कि किसी ने मेरे अकाउंट से वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं फिर भी वो चेक करती हूँ। और मैं सोशल मीडिया में लोकेशन रिलेटेड तो कुछ भी नहीं डालती हूँ। अभी थैंकफुली नोएडा में सारे सोसाइटीज़ ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं। तो मैंने अगर कभी मेरे सोसाइटी के आजू बाजू का कुछ डाला भी होगा तो उसको पता नहीं चलेगा। बिसाइड्स दैट, अगर मैं कहीं खाना खाने गई या कहीं घूमने चली गई, जब तक मैं घर वापस नहीं पहुंचती मैं स्टोरी में नहीं डालती हूँ। मैं अवॉइड करती हूँ स्टोरी में डालना, अगर उसका लोकेशन मतलब ऐसा हो कि पता चल जाए किसी को देख के। आई डू नॉट इंटरेक्ट विथ रैंडम पीपल ऑनलाइन। अपना डिटेल्स आप कभी शेयर मत करो सोशल मीडिया में, एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट whom you interact with. This incident has taught me to be stern, to be strict. I did not know how to scold people. मुझे अभी भी लोग मजाक उड़ाते कि तुम गाली दे देती हो, तुमको डांटना आता है, एक बार डांट के दिखाना। बिकॉज मेरे टोन से ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट अ नाइस पर्सन। एंड यहाँ पे स्टीरियोटाइप भी है अबाउट पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट कि दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन। आई पर्टिकुलरली एम सॉफ्ट स्पोकन। मुझे गुस्से में बात करना नहीं आता अनलेस आई एम वेरी एंग्री और इट्स माई फैमिली। तब मैं गाली दे देती हूँ, मतलब डांट के बात कर देती हूँ, अदरवाइज आई कांट। बट दिस इंसिडेंट हैज़ टॉट मी टू बी स्ट्रिक्ट। उस टाइम पे ना मेरा भाई था ना मेरे पापा थे, तो आई नीडेड दैट मैस्कुलिन प्रेजेंस अराउंड मी कि वो तो गुस्से में बात करे या डराए या कुछ बोले। आई एम श्योर कि अगर मेरे पापा होते तो वो उसको डांटते समझाते कुछ भी। एंड आई थिंक ही ऑल्सो न्यू हर डैड, क्योंकि उसके पापा भी बिजनेसमैन थे उस एरिया में, तो मे बी वो करते। बट आई डिड नॉट हैव हिम अराउंड मी। एंड मेरा भाई भी मेरे जैसे ही, उसको डांटना आता है नहीं। एंड प्लस ही वॉज नॉट इन गुवाहाटी एट दैट टाइम। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे भाभी ने मुझको जितना भी सपोर्ट करा। तो उस इंसिडेंट में मुझे ये पता चला कि यू आर ऑल दैट यू हैव, एंड आप भी हो जो खुद को बचा सकते हो। एक्शन मैंने लिया, ओके मैंने लिया। मैंने कंप्लेंट डाली है, मैंने उसको डराया धमकाया कि मैं एक्शन लूँगी अगर तुम ऐसे कंटिन्यू करते जाते हो। एंड आई मूव्ड आउट। आई डोंट नो व्हाट यू विल से। मैं डर गई कि क्या, बट
मैं डर गई थी, मैं स्टिल डरी हुई हूँ। अगर मैं अभी भी गुवाहाटी में रहती तो मैं अभी भी डरी हुई रहती कि हाँ, मतलब वो एक क्रिपलिंग फियर है। जैसा कि मैंने बोला, आज मैंने सपने में भी वही देखा, तो सपने में भी मेरे ऐसे इतने अजीब से सपने आते हैं कि पता नहीं, मैं डर के उठती हूँ एंड देन आई कांट गो बैक टू स्लीप। तो सामने में भी आई ओवरकम दिस एंड शी वॉज द ओनली गर्ल जिसके साथ मेरा ऐसा इंसिडेंट हुआ, एंड वो भी इतना घटिया इंसिडेंट, इतना डरावना इंसिडेंट। आप लोग को ये शायद इतना डरावना ना लगे, बट मेरे लिए वो है, काफ़ी डरावना इंसिडेंट है। मेरे साथ ऐसे और भी लड़के स्टॉकर्स रहे हैं मेरे लाइफ में, नोएडा में भी है एक दो, बट मैं उनसे डरी नहीं, मैं अभी भी डरती नहीं हूँ। एक से डरती हूँ, आई विल नॉट लाई, बट वो मेरे सपने में नहीं आते, ये आती है। एंड I don't know what to say. This is all, I guess this is all I had to say. And girls, please, please, please do take care of yourself. Please stay aware about whom you're interacting with. Don't let people take you for granted. आप जो sweet nature के हो, किसी के साथ kindly behave करते हो, don't let that be your weakness. लोगों को ये मत सोचने देना कि वो आपका कुछ भी ऐसे कर लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे. यू विल स्टिल बी नाइस टू दैट. डोंट बी मी. ओके, इट्स नॉट a good thing. You should be kind. I'll always say be kind to people, but know how to treat people right. Know how to put them in place. I don't know if I was able to do that, if I'm able to do that, but अभी तो मेरे बाउंड्रीज में बहुत क्लियरली ड्रॉ करती हूँ. अभी मेरे साथ कोई भी अच्छे से बिहेव करता है ना, मुझे डाउट हो जाता है. ऑनेस्टली मैंने इतनी दुनिया देख ली है गुवाहाटी में, दिल्ली में. मेरे साथ कोई भी दो तीन लाइन अच्छे से बात कर लिया, कोई मेरे से आके, मेरे ऑफिस में भी कोई मेरे से आके मेरा नाम पूछ लेता है या मेरी डेजिग्नेशन पूछ लेता है. लाइक आपको कोई काम है मेरे से, मैं ऐसे पूछ लेती हूँ, बिकॉज आई नो, अभी मुझे पता चल गया है लोगों के इंटेंशंस क्या है. नॉट एवरीबडी इज़ लाइक दैट, बट यू कांट टेक द रिस्क. यू नेवर नो. So yes, this was all I had to say. I hope you have a great weekend. I don't know when I'll put this video up, but I hope you have a great day. Enjoy your food, relax, don't take stress. अगर कुछ भी है आपके साथ इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ डू शेयर विथ मी. I will put up this video anyways, क्योंकि यहाँ पे बहुत नॉइज़ भी है, तो अभी मैं सुनूँगी वीडियो क्लिप की is it like uploadable. And yeah, I hope I did not offend you in any way. I just wanted to put up my story. Yeah, I'll just shut up. I need to calm down. I need to meditate a little. I need to talk to my mom as well. I need to take a bath. Come and fly